अल्लाह अकबर। आज तारा मजमून किस तक पहुँच गया? आखिर तो मुराद की है आज तक का पढ़ चल रहे हो? नहीं अच्छा अल्लाह चलो जी। ताड़ा मोबाइल है जी जी हाँ वो थोड़ी जेरी ना पोस्ट अगे फिर शेयर करी जा रहा है। अच्छा अच्छा आजकल दो प्रोग्राम ने थे तुसी रिकॉर्ड शेयर कर रहे हो? हाँ जी एक फेस पे भी ने फेसबुक पे दो ने दो जगह पे। ठीक। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ख्वाहिश है कि आज हम जो है वो किताब तौहीद को जो है वो इसको अपने तौर पर जो है वो दर्स में मुकम्मल कर लें ताकि हम जो फिर बुखारी को जो इसका इब्तदाई हिस्सा है ना उसकी जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगा जी। मैंने आपको ये कई दफ़ा इशारा किया है, वैसे तो अल्लाह ताला ने मिजाज मुख्तलिफ बनाए हैं, ज़हन की भी सैकड़ों हालतें हैं। किसी को अल्लाह ने किसी में फ़ौक़ियत दी है, किसी को अल्लाह ने किसी में फ़ौक़ियत दी है, और वह फ़ौक़ कुल्ल ज़ी इल्म अलीम का माना ये है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक इल्म मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं, और एक इल्म जो है वो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं। हालांकि उन्हें जो है वो इसलिए भेजा कि तुमसे बड़ा आलिम मौजूद है। तो बड़े आलिम का के तसव्वुर उसकी तशरीह ये है, मुख्तलिफ इल्म होना बड़ा ही है। हाँ, यानी मतलब एक पहलू उनको पता है खिज़र को, और एक पहलू जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को पता है। इस एतबार से उन्होंने जो है वो तवाज़ो से ये बात कही है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा रुझान इधर है कि वो फरिश्ता थे। चलिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बुखारी के ऊपर सैकड़ों तो इसकी शुरू हैं, और उस दौर से लेकर आज तक जो है बुखारी को कितनी मकबूलियत मिली है। लोगों का काम ये है कि हर एक ने जो है वो बुखारी के ऊपर जो है वो शरह करते हुए नई से नई बातें जो हैं वो जमा करने की कोशिश की है। अंदाज़ ये बन गया है फ़लाँ का कौल ये है, फ़लाँ का कौल ये है, एक नुक्ता पैदा करते हैं, उसके बाद कहते हैं फ़लाँ का कौल ये है, फ़लाँ का कौल ये है, फ़लाँ का कौल ये है। वैसे तो मैं इस मिजाज का शुरू से ही हमनवा नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे वालिद भी इससे चिढ़ते थे। वो बसा औक़ात नाम नहीं में लेना चाहता, अपने उस्ताद के बारे में कहते थे कि अवाम के सामने अक़वाल पेश करना जो है ये असल में अवाम को परेशान करना है।
आवाम के सामने अखबार पेश करने की बजाय आवाम के सामने जो है वो आप एक खुलासा खुद निकालें, आप मेहनत करें, वो आपका फतवा हो। ये नहीं फ़लाँ का कौल ये है, फ़लाँ का कौल ये है, फ़लाँ। इसका माना ये है कि पहले से एक आदमी को परेशान कर दो, ये अक़वाल बनाकर उसके बाद जो इल्म इस्तिदलाल है उससे आम उलमा भी वाक़िफ़ नहीं है। हमारे यहाँ तो देखिए जी, ये उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस और ये तो अब शेख अलबानी की वजह से जो है वो कोई ज़ौक़ आया है कि लोग जो है वो उसूल हदीस पढ़ने लग गए हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो है वो इतनी ज़ाहिरियत है कि मैं वैसे आपको बताऊं कि यही जो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि वह फ़ौक़ कुल्ल ज़ी अलीम, मेरे दोनों माया नाज उस्ताद हैं, शेख अलबानी भी और शेख इब्न बाज़ भी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं इन दोनों के दरमियान में जो है वो, चूँकि मेरा ज़हन तक़ाबुल का है, तो मैं ये कहता हूँ कि शेख अलबानी के ऊपर मुहद्दिसाना ज़ौक़ सवार है और उसके अंदर इफ़रात भी मौजूद है। अजमल में इफ़रात तफरीद ये मौजूद है कि वो हरफियत पसंदी रखते हैं, जो असल में ज़ारियत है। अच्छा, शेख इब्न बाज़ चूँकि दारुल इफ्ता के रईस थे, उनका जो मिजाज है वो बिल्कुल और था। उनका मिजाज ये था कि हमेशा एक चीज़ का हल निकालने की कोशिश करते, क्योंकि मिजाज उनका फ़िकी था, लेकिन चूँकि उसूल इस्तिंबात की बहुत महारत थी, इस एतबार से शेख इब्न बाज़ जो हैं उनके ऊपर जो है वो ये चीज़ जो है वो सवार थी। अब सूरत हाल ये है कि अहले हदीसों को जो अब मुक़ल्लिदों से बढ़कर मुक़ल्लिद हैं, मैं आपको बताऊं, उनके लिए ये बात बड़ी परेशान कुन हो गई है। और इसके साथ तीसरी परेशानी उनकी ये है कि हमारे जो बर सग़ीर पाको इनकी उलमा हैं, इनका बिल्कुल और ही एक सिलसिला है। ये दोनों जो हैं, शेख इब्न बाज़ हों या शेख अलबानी, ये दोनों जो हैं ये फ़लसफ़े मंतिक़ वगैरह के कायल नहीं हैं। बल्कि आपको एक बात बताऊं कि ये जो लुग़त अरब है ना, उसका जो एक दौर है जाहिली दौर, और वो ये जाहिली दौर जो है वो रहा है तकरीबन बनु उमय्या के इख्तिताम तक। वो इस दौर के मुहावरों के तो कायल हैं सऊदी अरब वाले, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो इसका ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। उसकी वजह असल में ये है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर मंतिक़ और फ़लसफ़ा जो है इस पर बहुत मेहनत की जाती है। अब हमारे बड़े बड़े अहले हदीस, मैं नाम इसी ले देता हूँ, वैसे खुदा ना करे, मकसद सिर्फ आपको ये बताना है, हाफिज़ुल्लाह गाज़ीपुरी, मौलवी वहीदुज़्ज़मान, इसी तरह जो इस तरह के लोग हैं, बल्कि सैयद नज़ीर हुसैन के शागिर्द तो नहीं, लेकिन शागिर्दों के शागिर्द, जो आम तौर पर जो है वो माजी करीब में जो है वो शुग़ल हदीस थे, बड़े बड़े शुग़ल हदीस, ये मंतिक़ फ़लसफ़ा के ज़हन से जो है वो हर चीज़ को देखते हैं। जबकि सऊदी अरब का रुझान ये है कि वो लुग़त के अंदर जो बनु उमय्या के बाद का दौर है जो है, जिसके अंदर मुतनब्बी जैसे माहिरीन अरबी ज़ुबान है, जिन्होंने इनमें बलागत जो है वो उसके अंदर कितनी नई चीज़ें ईजाद की हैं। और ये भी आपको बताऊं कि ग्रामर जिसके अंदर एक तो अरबी ज़ुबान जो है उसको मतन अरबी कहिए,
उसके 3 उलूम जो है वो नाव, सर्फ और बलागत। इसके अंदर जो इल्म बलागत है ना, जो बहुत ही अहम है, इस मौके महल की बात सारी और इसके अंदर मफहूम की सारी बातें आती हैं। उसके अंदर जो हकीकत मजाज है ना, जो अरबी सल्फी है ना, वो इससे बहुत चिढ़ते हैं। हकीकत और मजाज की बात जो है वो पसंद ही नहीं करते। तो ये वहाँ मैं समझता हूँ कि उसकी वजह असल में ये है कि उनके हाथ जो है ये सारे फितने हैं। हमारे हिंदुस्तान के उलमा जो है वो उनकी तरह अक़ीदे की बातों में ज़्यादा दिलचस्पी होती कोई नहीं। 50 दफ़ा उन्होंने बुखारी पढ़ाई होती है, लेकिन उन्हें फिर भी पता नहीं होता कि किताब तौहीद में इमाम बुखारी का अक़ीदा क्या है। यही वजह है कि मौलाना अबुल इस्बाल शागिफ बिहारी शक्ल दिख रहे हैं, रहमानिया के फारिग थे और रहमानिया का जो एक मुतबादिल कराची में कैम्प करने की कोशिश की, वहाँ अरसा तक शेखुल हदीस रहे हैं। वो बेचारे सऊदी अरब जाकर जो है, अगर ते बड़ा ज़ौक़ था ये तखरीज वगैरह का, रिजाल वगैरह का, लेकिन शेख अलबानी से चिढ़ते थे। वो चिढ़ते थे और उन्हें अक़ीदे की वजह से नहीं, चिढ़ने की वजह असल में शेख अलबानी के शुज़ूज़ थे। तो बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि फ़ातिह खल्फ़ुल इमाम के मसले में मुझे मेरा रुझान जो है वो शेख अलबानी की तरफ है। वो असल में मौलाना अबुल इस्बाल शागिफ बिहारी ने एक मज़मून लिखा शेख अलबानी के रद में फ़ातिह खल्फ़ुल इमाम के सिलसिले में। जब मैंने वो मज़मून पढ़ा तो मैंने कहा कि ये तो शेख अलबानी का मौक़िफ़ बहुत राजी है, ये तो बिल्कुल फजूल बातें हैं जो ये कर रहे हैं। अब देखिए मेरा दिन जो है वो ताक़ीकी है। जब अहल हदीस मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े अकाबिर उनका फ़ातिह खल्फ़ुल इमाम में इख्तिलाफ है, तो अगर मेरा रुझान किसी और तरफ चला जाए तो मैं समझता हूँ कि मुझ पर फतवा नहीं लगना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि अहल हदीसों को जो है इसका जो ज़ौक़ है वो ये है, किसी आदमी को चुप कराओ फतवे दे देगा और ख़ुद गौर नहीं करना। फतवे देते हुए जो है उसकी शख्सियत का तिया पांचा कर दो। मैंने आपको इशारा किया था एक टेलीफोन के हवाले से कि बात यह कि गौर खुद नहीं करना, दूसरे को जाहिल भी बनाना, करार दे देना, और यह है कि इसके साथ साथ जो है क्या तेरा दिमाग ख़राब हो गया। ये कोई तरीक़ेकार तो नहीं है। आप दलील की बात करें, हाँ आपकी दलील जो है वो दलील का जवाब दलील से दें। तो अब जो मेरी तरबियत हुई है मेरे अपने ख़ानदान में वो यही हुई है। तो मैं बताना असल में ये चाहता हूँ कि अहल हदीस अगर तक़लीद से नाला है तो तक़लीद जामिद तो बहुत बड़ी तबाही है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि तक़लीद का असल में हल जो है वो इज्तिहाद है। इसलिए अहल हदीस को जो है वो इज्तिहाद की तरफ आना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और नुक्ता भी बता देता हूँ, इसलिए कि मैंने चंद नुक्ते ही जो आपको बताने हैं। वो ये है कि अहले सुन्नत के फ़िक़ही फ़ुरूआत में जो इज्तिहाद के मनहज हैं, फ़िक़ही फ़ुरूआत के लिए या फ़तवे के लिए जो मनहज हैं वो दो हैं अहले सुन्नत के। उनमें से एक अहल हदीस और एक अहल राय। उसके बानी जो है वो
यानी सबसे पहले सईद बिन मुसय्यब और इधर जो है वो इब्राहिम नखी हैं, दोनों बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े फ़कीह हैं। इसलिए ये मसला हदीस और फ़िक़ह का नहीं है। लेकिन एक गुफ्तगू मैं आपको जो है वो इसलिए कर देता हूँ, जब मैंने थीसिस लिखा तो मैंने अपने थीसिस की जो पहली बात है ना, कीमती बात, वो मैंने की अहलुल हदीस और अहलुल राय के बारे में। वो मेरा एक इशारात के तौर पर एक मेरा मजमून मैंने शायद आपको दिया हुआ है, अहलुल हदीस और अहलुल राय। अगर नहीं है तो आप मुझसे ले लेना। उसमें मैंने इनके 10 फ़र्क बयान किए हैं। लेकिन मैंने अपने दुरूस में आपके लिए ये बहुत, मेरे पहले ही दुरूस में ये बातें आ चुकी हैं। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ वो ये है कि ज़ारियों के बारे में, इब्न हज़म के बारे में, इब्न खल्दून कहता है कि ना वो अहल हदीस है ना वो अहलुल राय है। ना इब्न खल्दून वो कहता है वो अहल सुन्नत ही नहीं है। इब्न खल्दून कहता है इब्न हज़म के बारे में जी हाँ, इब्न हज़म के बारे में इब्न खल्दून कहता है कि वो ना अहल हदीस है ना अहलुल राय है, क्योंकि ये दोनों मकतब फ़िक्र जो है वो अहल सुन्नत के हैं। इब्न खल्दून जो है आपको पता है कि वो इतना गहरा है कि फ़लसफ़ा तारीख़ पर उसकी किताब जो है वो कितनी मकबूल है। मुक़दमा इब्न खल्दून गहराई वाला आदमी है। उसकी असल में वजह यह है कि इब्न हज़म का जो इज्तिहाद है ना वो मजाक है उसके नज़दीक। तो कहता है ये तो दोनों इज्तिहादी मकतब फ़िक्र है, अहल हदीस और अहल राय। ये तो ये बताते हैं कि अहल सुन्नत का माना यह किताब और सुन्नत दोनों की बुनियाद है। इमाम अबू हनीफा हों या इमाम नखी हों या और इनकी बुनियाद किताब और सुन्नत है। अब किताब और सुन्नत बुनियाद है तो यह अहल सुन्नत है। वो कहता है कि असल में इब्न हज़म तो ये करता है कि अपना एक ज़हन बना लेता है, फिर उसके बाद किताब और सुन्नत का तिया पांचा करता है। मैं उसकी फ़िलहाल आपको सिर्फ 2 मिसालें दे देता हूँ। एक मिसाल तो जो है वो ये है कि इब्न हज़म ने, चूँकि इब्न हज़म गाने बजाने का कायल था और आपको पता है इब्न हज़म का ख़ानदान जो है वो हुकूमत में था, बाप भी हुकूमत में रहा है और ग़ालिबन ये भी हुकूमत में रहे हैं। ज़ाहिर ऐसे लोगों को जो है वो गाने बजाने का ताल्लुक़ तो बन जाता है। बुखारी की हदीस है कि एक ऐसा ज़माना आएगा जबकि यस्तहिलूनल हिरा वल माज़िफ़ अल हरीर वल माज़िफ़ वगैरह, इस तरह की हदीस है। इसका मदीना यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के तौर पर जो जवाबात थे ना, बड़ी तफसीली मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन ने हमें दिए थे। इब्न हज़म कहता है ये हदीस ज़ईफ़ है। बुखारी मतलब पता क्या है कि एक मौका पहले ठहरा लो, उसके बाद फिर जो छुरी जो है ना वो हदीसों पर चलाओ। ये जो मसला मैंने आपको दिया हुआ है, असल में इसकी बात यही है, समझने की कोशिश नहीं करते। इमाम बुखारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले फ़र्ज़ कर लिया, वही जो ये इस्मत के ख़िलाफ़ है। हालांकि जो हम जो है वो इरादा होता ही नहीं। मैं ज़रा एक हदीस सिर्फ आपको बता देता हूँ। इज़ा हम्मा अहदुकुम, इस्तिखारे वाली हदीस। हमसे क्या मुराद है कि आप जब काम शुरू कर दें फिर इस्तिखारा करना है। हमसे ये मुराद है कि जब आप जो है वो मशवरा कर लेते हैं सोचो विचार में, तो मशवरे के बाद फिर अब अल्लाह की मदद आपको मतलूब है। तो इसलिए अल्लाह की मदद मांगने के लिए जो है वो आप इस्तिखारा करें। तो मशवरे के बाद इंसान का ज़हन एक जगह पर टिक जाता है कि मेरा जो
ठहराव आया है एक चीज़ पर, अब मैं अल्लाह की मदद मांगता हूँ। इमाम बुखारी की सारी किताब जो है, इसके जो तबवीब है और ये सारी इस्तदलाल की जो बातें हैं, आपको पता है कि ये इमाम बुखारी ने इसको फ़ाइनल कहाँ किया है? इमाम बुखारी ने 3 दफ़ा इस किताब का जायज़ा लिया है अपनी तस्वीर, 3 दफ़ा के बाद उन्होंने फ़ैसला किया है इस किताब के बारे में। वो ये नहीं है कि सारा कुछ, इसके बारे में जो तीसरा जायज़ा है ना, ज़ाहिर है कि वो तीसरा जायज़ा बहुत हर एक चीज़ का अलग अलग नहीं होता। उन्होंने हर रोज़ जो जायज़ा लेते थे इस्तिखारे के बाद, तो कहने का मकसद ये है, अच्छा रोज़ा में रियाद जन्ना में बैठकर, मतलब ये है कि एक ठहराव के बाद दिल में ठहराओ, ज़हन में ठहराओ, उसके बाद इस्तिखारा आता है। इसलिए बात तो सिर्फ इतनी है कि आप इन बातों में पढ़ने की बजाय कि हदीस बुखारी की ज़ईफ़ है, ये है, वो है, आप ज़रा इस पहले बताएं कि ये एतराज़ बनता है जब हम जो है उस पर गुनाह ही नहीं है। हाँ, अगर हम से आप आगे बढ़ जाएं, यानी आपने दिल में एक बात ठहराई है और ठहराने के बाद आप जो है वो उसको शुरू कर दें, उसके बारे में भी फ़ुक़हा के इख्तिलाफ़ात हैं। मैंने आपको शायद बताया था कि जो नहीं, आपको नहीं बताया, जो इस वक्त जो है वो पीर करम शाह ने और तकी उस्मानी ने जो हमारे हुदूद आर्डिनेंस में जुल्म किया है, मैंने किसी को बताया था, ये बड़ा गर्क कर दिया है। वो कहते हैं कि बुरा अगर जुर्म शुरू भी हो जाए उसकी तकमील ना हो, और तकमील के बारे में मैं फ़िलहाल सिर्फ आपको वो नुक्ता बता देता हूँ जिसको उन्होंने सहारा बनाकर फ़िक़्ह हनफ़ी के हवाले से तबाह किया है। इस पर हमारे जो है वो कानून हुदूद आर्डिनेंस के अंदर मौजूद है। वो ये है कि हमेशा ये कहते हैं कि शहादत इस काबिल नहीं है कि हम हुदूद का लफाज करें, यानी 40 साल में एक भी हद नाफिज नहीं है। तमाशा क्या बनाया हुआ है? गवाहान झूठे हैं, जवाहान मेयारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि एक वाक़या ऐसा है जिसमें एक बहुत बड़ी जमात गवाह बन गई। वाक़या ये था कि घर वाले गए हैं बाहर अपने घर में ताले लगा कर, चोरों को पता लगा कि घर वाले नहीं हैं। चोरों के पास बड़े हथियार होते हैं ताले खोलने के, उन्होंने ताले खोले, घर में दाखिल हो गए। उसके बाद कमरों के ताले खोले या तोड़े, जाके फिर संदूकों के ताले जो हैं वो तोड़े और खोलने के बाद जो है वो वहाँ से जितनी भी नकदी वगैरह, जेवर वगैरह, जो कीमती सामान था निकाल कर, अब जाहिर है कि उन्होंने पहले जमा करना था ना, उसके बाद लेके जाना था ना। अभी उन्होंने जमा ही किया था कि घर वाले आ गए। जब उन्होंने देखा कि वो तो ताला मार के गए थे, दरवाज़ा तो खुला है, थोड़ा सा उन्होंने ऐसे किया तो दरवाज़ा भी खुला था। उन्होंने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। इस हालत में ये लोग पकड़े गए। ये एक वाक़या है, क्योंकि ये हुदूद का जो केस है इसका इख्तियार जो है वो आम अदालत को नहीं होता। सेशन जज जो होता है ना, वो बड़ा होता है, वो सुनता है। उसने फैसला ये किया कि इनके हाथ काटे जाए कि भाई चोरी का काम तो हमने कर लिया है। तो अभी सिर्फ इतना है कि अपना कब्ज़ा जो है ना, कब्ज़ा नहीं मुकम्मल हुआ था। ये बात कब्ज़े की है कि कब्ज़ा मुकम्मल नहीं हुआ था। लेकिन हनफियों का मौक़िफ़ यह है कि अगर कब्ज़ा मुकम्मल ना हो तो चोरी की तकमील नहीं होती। हालांकि चोरी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, उन्होंने वफाकी शरीय अदालत के जज की हैसियत से इसकी अपील जाती है
बाद में हुदूद आर्डिनेंस की वफाकी शहरी अदालत के पास। वफाकी शहरी अदालत के ये 2 जज आलिम थे, बाकी तो खैर आलिम थे ही नहीं। इन्होंने फैसला लिखा, फैसले में ये लिखा कि अभी चोरी मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए कि माल तो सहन में पड़ा हुआ था, हालांकि चोरी मुकम्मल हो चुकी है। आप जो कहिए कि अभी कब्ज़ा जो है ना, वो इनका कब्ज़ा, चोरों का कब्ज़ा नहीं मुकम्मल हुआ। तो कब्ज़ा और चीज़ है, चोरी और चीज़ है। लेकिन अब इन्होंने फैसला वो कर दिया जी। अब जब उन्होंने फैसला किया, उन्होंने बरी कर दिया। उसके बाद अब हुदूद आर्डिनेंस जो नाफिज हुआ है, जो इस वक्त मौजूद है, ये हुदूद आर्डिनेंस हो या क़िसास वदीयत आर्डिनेंस हो, चूँकि मैंने ये 20 दफ़ा पढ़ा है, इसलिए कि जजों को मैं ज़्यादा यही चीज़ें पढ़ाता था, तो मैं फिर बताता था उनको। मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि चीज़ जो है वो दूर निकली जा रही है। मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि इब्न खल्दून ने इब्न हज़म को जो है वो अहले सुन्नत ही शुमार नहीं किया। बात है भी दुरुस्त। इब्न हज़म का जो अक़ीदा है वो अहले सुन्नत तो नाम ही अक़ीदा की वजह से पड़ा है। इब्न हज़म का अक़ीदा कितना अहले सुन्नत का नहीं है, उसकी तफसील की इसको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब वो अहले सुन्नत में से नहीं है, तो उसके बाद उसका जो इज्तिहाद है, इस पर वैसे बहुत मेहनत नहीं की ताहिर इस्लाम ने, लेकिन ताहिर इस्लाम का PhD इसी मौजू पर है। इब्न हज़म का नज़रिया इज्तिहाद और जमहूर का नज़रिया इज्तिहाद, इसका तक़ाबली मुताला। लेकिन कुछ नुक्ते आ गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो वजह है कि इब्न खल्दून जो है वो इब्न हज़म को जो है ना अहल हदीस मानता है, क्योंकि उसका इज्तिहाद जो है वो मजाक है। इन बहुत ज़्यादा अफराद तफरीक है। इसकी तशरीह फिर मैं किसी वक्त करूँगा, ये मौजू जो है वो लंबा हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, बिलमुकाबिल इसके इब्न खल्दून के बाद इब्न हज़म की जो अल मिलल वन निहाल है, इसके हाशिए पर एक और किताब है मिलल वन निहाल शाहरसानी। मिलल वन निहाल में जो है वो फ़िक्री इख्तिलाफ़ात की बहुत अहमियत है। शाहरसानी फ़िक्री इख्तिलाफ़ात का माहिर नहीं है। इब्न खल्दून तो है फ़िक्री इख्तिलाफ़ात के फ़लसफ़े जो है वो बयान करता है। शाहरसानी ने क्या काम किया है, उसने अहलुल हदीस और राय का तक़ाबुल करते हुए मुअतज़िला और जामिया को भी जो है वो अहलुल राय करार दिया जी। उसकी मशहूर मिसाल आप बिशर मिर्रिसी कौन है, मुअतज़िली है, जामी है। बहुत बड़ा फसाद की बुनियाद है ये इमाम रशीद के दरबार में। इसको जो है वो उसने अहलुल राय करार दिया है। हालांकि ये अहलुल हदीस और अहलुल राय का जो मसला है, ये एक अक़ीदे का है ही नहीं। अक़ीदे में तो इमाम अबू हनीफा हों, इब्राहिम नखी हों, तमाम का तमाम ये जो हमारा दौर सल्फ़ के लोग हैं, तमाम के तमाम जो है वो अक़ीदे में सल्फ़ी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये अगरचे बारीक हैं, तो शाहरसानी ने जो है वो बिशर मिर्रिसी को अहलुल राय में शुमार किया है। तो इसका मतलब पता क्या है कि अब ये बात बड़ी अहम है। मैं ये बात करता हूँ, अहले हदीसों को गुस्सा आता है, क्योंकि आम रुझान है। ज़ारी की असल में जो इस्तिलाह है ना, वो मौलाना हनीफ नदवी ने उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया हरफियत पसंदी का, कि ये हरफों के पीछे जाते हैं। आपको पता है ये सारा जो मौजू है, ये इसमें फ़ीमा बलगना का लफ्ज़ है, बात सिर्फ हरफ की है। हाँ, और उसकी बुनियाद क्या है कि सबसे पहले अल्लाह के रसूल की इस्मत दागदार होती है। अगर इस्मत दागदार नहीं होती, ये मुश्किल पैदा नहीं होती। उसके बाद जो है अब बुखारी की हदीस, जो इब्न हज़म का रुझान है,
उसने कई हदीसें जो हैं, मैंने वैसे आपको बताया कि इब्ने हज़म के चूँकि उसूल सारे मंतिक़ फ़लसफ़े की बुनियाद पर हैं, आप हैरान होंगे। इसलिए इब्ने हज़म जो है वो शरीयत नमाज की हर हरकत के वजूब का कायल है। हर हरकत वाजिब है, ये सुन्नत और मुस्तहब और ऐसी चीज़ों का वो कायल ही नहीं है। इसीलिए इस उसूल की बुनियाद पर तहियतुल मस्जिद के भी वजूब का कायल है। मैं बताना ही चाहता हूँ कि इब्ने हज़म ने अगरचे उसूली बात आज़ादाना की है, इस एतबार से कीमती है अपना ज़हन खोलने के लिए। मैंने बहुत मुताला किया इब्ने हज़म का, लेकिन यह है कि फिर मुताला करने के बाद जो है वो मुझे वो समझ आई है कि अल्लाह ताला ने, बाकी कोई आदमी मासूम नहीं है। मैं इत्माद की सूरत में एक कहता हूँ कि मैंने बहुत मुताला किया है, तकाबली मुताला, क्योंकि उसूल का मेरा रुझान है। तो मैं आपको एक तो ये बताना चाहता हूँ कि ये बात जो है इसके अंदर मैंने इब्ने खल्दून और शाहरसानी का हवाला दे दिया आपको। तो उसके बाद फिर मेरे ख़्याल में ये इतने इशारात काफ़ी हैं, वरना फिर दूसरे बहुत से मौज़ूआत जो हैं वो रह जाएंगे, जो मैं आज जो है वो चाहता हूँ कि आपको मुख्तसर तबसरे करके मैं अपनी इस बात को जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ। दूसरा एक मौजू है किस्तास का, यह किस्तास भी है और ये कुस्तास भी है, दोनों तरह जायज़ है। और मुजाहिद कहते हैं कि रूमी ज़ुबान में इसके माने अदल के हैं। मैंने आपको बताया कि अपने रुझान और अपने वालिद के रुझान, चूँकि शागिर्द ज़ाहिर है कि पढ़ता होता है, वैसे भी अलवलद सिर्रुल अबी भी हूँ, लेकिन मैं उनका शागिर्द तो नहीं कहूँ ना। मैंने जो कुछ भी सूझबूझ मुझे अल्लाह ने दी है मैंने उनसे ली है, उसके बाद उस पर इजाफे हुए हैं माशाल्लाह। वो उनके भी उस्ताद हैं अब्दुल्लाह मोहद्दिस रुकनी, लेकिन मेरा रुझान जो है वो अपने वालिद की तरफ ज़्यादा है। तो अब सूरत हाल जो है वो ये है कि इस रुझान के मुताबिक मैंने भी कुछ किताबें देखी, नाम मैंने नहीं लेना। एक किताब बहुत जामे है, लेकिन जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे खुशी नहीं हुई। इस हदीस के ऊपर जो है पूरी की पूरी किताब है, अक़वाल से भरी हुई है। मैंने आजकल मेरे माशाल्लाह मुआविन हैं ये असगर साहब, मैंने ये किताब पुरानी जब छपी है उसको पढ़ी थी, मैं खुश नहीं हुआ था। उसकी वजह यह है कि अक़वाल की भरमार है। अपनी मेहनत जो है ना कि इसका खुलासा उसमें वो ज़ोरदार नहीं है, जबकि मेरा रुझान ये है कि आप एक चीज़ जो आप समझते हैं उसको बयान करें, उस पर जो एतराज़ात पैदा होते हैं वो आप तलबा को समझा दें। तो इसलिए मेरा तो सीधा सा ज़हन है, ये असल में लफ्ज़ तो कहते गामदी का है, लेकिन वैसे लफ्ज़ हर्ज कोई नहीं है। वो कहता है कि इन्ना जालना हो कुरानन अरबियन, कुरान मजीद जो अरबी ज़ुबान में है, ये अरबी ज़ुबान है। और फिर कुरान मजीद ये भी है कि ये कुरान मुबीन, ये अरबी मुबीन है, इन वाज़ेह अरबी है, उलझी हुई अरबी नहीं है जिसे हम आम तौर पर जो है वो देवबंदी अरबी कहते हैं। देवबंदी अरबी जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल होता है, लेकिन वैसे वो खुद उलझे होते हैं। मैंने मुहद्दिस में इदारती नोट में लिखा था गामदी पर तबसरा करते हुए कि गामदी जो है वो असल में देवबंदी अरबी की महारत हासिल कर रहा है। चलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी तहकीक जो है वो ये है कि जो
ज़ुबानें दुनिया के अंदर अहमियत रखती हैं और इसी अहमियत की बिना पर वो दुनिया के अंदर राइज भी होती हैं। फ़िलहाल जो मुकाबला है वो दो ज़ुबानों का है। वो एक अंग्रेज़ी ज़ुबान और एक अरबी ज़ुबान। अरबी ज़ुबान जो है वो मुसलमान उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, चूँकि उनकी वही जो है वो अरबी ज़ुबान में है, फिर उनका जो इस्लामी विरसा है वो भी अरबी ज़ुबान में है, वो इसको अहमियत देते हैं। और अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है उसको इतनी अहमियत दी हुई है कि आप जो हमारे बड़े बड़े दानिश्वर हैं और जज अपने आप को बड़े फन्ने खां समझते हैं, ये कुरान की अगर तफसीर पढ़ेंगे ना, अहले हदीस जजों की मैं बात कर रहा हूँ, अहले हदीस जज भी हैं बड़े बड़े फन्ने खान, तो रिटायर हो गए हैं वैसे, वो उर्दू तफसीर पढ़ते ही नहीं। तफसीर पढ़ेंगे तो मुस्तशरिकीन की और तारीफ़ें उनकी करते हैं। अब बताइए क्या असर होगा कि जब आपने जो है वो सब कुछ सोचना अरबी में है। मैं वैसे ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता। आप देखिए कि अरबी तो इतनी जो है वो यानी कमज़ोर ज़ुबान, अंग्रेज़ी तो इतनी कमज़ोर ज़ुबान है कि उसके अंदर जो हरकतें हैं ना, उनकी बजाय हरफ हैं। लेकिन हरफ भी फिर वही बात, हरफ भी हुज्जत नहीं है। अब आप देखिए BUT बट और PUT पुट, यहाँ पट होना चाहिए। मैंने आपको एक मिसाल से दे दी है। अच्छा, होता क्या है कि चूंकि हरकतें उनके लिए भी जो है वो हरूफ हैं जिनको वावल कहते हैं, इसलिए आप अगर कोई बात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बयान करें तो आप जो है वो उर्दू या अरबी में एक सफ़े पे जो चीज़ बयान करेंगे ना, अंग्रेज़ी में कम से कम वो 4 सफ़े होंगे। लेकिन उन्होंने सुपर कुव्वत होने की वजह से इस पर इतनी मेहनत की है कि इसको संवार कर कैसे शुरू करनी है बात, उसके आदाब क्या हैं, ख़त्म कैसे करनी है, दुनिया के अंदर मनसबों के मुताबिक जो है वो दर्जे क्या हैं, एक एक दर्जा जो है उन्होंने ये सारे कुछ सिखाए हुए हैं। कहाँ हिज मैजेस्टी कहना है, कहाँ हिज एक्सीलेंसी कहना है, कहाँ मिस्टर कहना है। लेकिन बात यह है कि अरबी का मुकाबला नहीं कर सकते। अब आपको बताता हूँ कि मैं अरब मुल्कों की इस्तिलाहात, बादशाह के लिए लफ्ज़ क्या है, जलालतुल मलिक। जो हुक्मरान हैं लेकिन वो बादशाहत का दावा नहीं करते, उनके लिए जो वो लफ्ज़ है सिमुव, यानी कुवैत का अमीर जो है वो सिमुव। इसी तरह जो इमारात के जितने उमरा हैं वो तमाम सिमुव कहलाते हैं। सऊदी अरब के अंदर शहजादे जितने भी हैं वो सब सिमुव हैं। सिमुवुल अमीरुल मलकी वो होता है जो शहजादा हुकूमत में हो। अब आगे और बढ़िए, सिमुव के बाद अब फिर कौन सा लफ्ज़ आता है, माली। माली जो है वो आदमी है जो वज़ीर हो या वज़ीर के मर्तबे का हो। यूनिवर्सिटियों के जितने भी वहाँ हेड होते हैं वो वज़ीर के मर्तबे के होते हैं, इसलिए उनको माली कहते हैं। इसके अलावा जो इल्मी वजाहत के एतबार से बड़े होते हैं, जैसे कि मुफ्ती आज़म या मुफ्ती अकबर या मुफ्ती आम, इसी तरह जो इल्मी एतबार से ज़्यादा बड़े होते हैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है समाहा। इब्न बाज़ के लिए माली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, समाअत शेख इब्न बाज़। इसी तरह जो है वो अब्दुल्ला बिन हुमैद जो
हरमैन के हेड भी थे, शून हरमैन के, और इसके अलावा जो है वो मजलिसुल क़ज़ा आला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी हेड थे, वो भी समाह कहलाते थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक लफ्ज़ समाह भी आ गया है। अब आप देखते जाइएगा, जलाला, सिमुव, माली, बल्कि जलाला ये सिमुव के साथ, सिमुव के दर्जे का होता है समाह। उसके और नीचे आइए, और उसके नीचे लफ्ज़ क्या आता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद लफ्ज़ आता है कि फ़ज़ीला और सादा। फ़ज़ीला उलमा के लिए, जो बड़े उलमा हैं उनके लिए तो समाह आ गया ना, लेकिन आम उलमा के लिए, जो ठोस उलमा हैं, उनके लिए फ़ज़ीलत शेख। और जो मर्तबे के अंदर बड़े होते हैं उनको कहते हैं सादा। सफ़ीर तमाम के तमाम सादा होते हैं। आप किसी को जो है वो अगर सरकारी मनसब के एतबार से जो है वो कोई इज़्ज़त देना चाहें, उसको आप सादा कह सकते हैं। और नीचे आइए, उसके बाद फिर एक लफ्ज़ है सैयद, और एक लफ्ज़ है हज़रा। सैयद असल में ये तर्जमा है मिस्टर का, और हज़रा जो है वो असल में बुज़ुर्ग के मानों में है। और इसके साथ एक लफ्ज़ और भी है शेख। किसी भी मैदान के अंदर जो आदमी एक अहमियत हासिल कर जाए ना, उसको शेख कहते हैं। ताकि शादी के बाद जो है वो नौजवान शेख बन जाता है। कामूस के अल्फाज हैं, अशैख़ु लिज़्ज़ौजत ज़ौजुहा, अशैख़ु वश्शैख़तु इज़ा ज़नया, हदीस को सामने रखते हुए। इसी तरह बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं, इमारात के हुक्मरान, शेख ज़ायद बिन सुल्तान, शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी, तमाम शेख कराते हैं। इसी तरह सऊदी अरब के भी हुक्मरान जो है उनके बारे में अमीर का लफ्ज़ अगर बोल दें फिर शेख नहीं बोलते, लेकिन वरना फिर शेख का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए कि 8-10 लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में सिर्फ 3-4 लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान की ज़रा वुसअत देखिए। और फिर उसके बाद एक बात को बयान करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तो कमाल है, उती तो जवामिअल कलिम, छोटा सा जुमला बोलते हैं और हज़ारों जो है वो उसके अंदर मानी जो है वो मौजूद होते हैं। और कुरान में तो वैसे अल्लाह की कलाम है, उसकी तो खैर कोई मुकाबले नहीं कर सकता। मैं आपको बताना असल में ये चाहता हूँ, इसके बावजूद जो ज़ुबानें जो हैं वो दुनिया के अंदर गालिब होती हैं अपनी सियासी क़ुव्वत की वजह से, या दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो इज़्ज़त है वो हरमैन की वजह से है सऊदी अरब की, और अमेरिका वैसे सुपर क़ुव्वत है। और अंग्रेज़ी का जो पासमान है वो पहले बरतानिया था, अब आजकल अमेरिका है। अब बताना मैं चाहता हूँ कि चूँकि अंग्रेज़ी हुक्मरानों की ज़ुबान है, बन गई बरतानिया और अमेरिका वगैरह की वजह से, यूरोप की वजह से, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो अब हम जो है वो जो गालिब ज़ुबानें होती हैं ना, उनके अल्फाज उनके गलबे की वजह से दूसरे मुल्कों में फैल जाते हैं, दूसरे इलाकों में फैल जाते हैं। हमारे आप देखिए ना, एक आदमी जो है जब उर्दू बोल रहा होता है ना, उसके अंदर अगर 2-4 अंग्रेज़ी के अल्फाज बोल दे तो समझता है कि मैं ये बताने में कामयाब हो गया हूँ कि मैं जो है वो अंग्रेज़ी जानता हूँ, आलिम हूँ। हालांकि अंग्रेज़ी जो है मैं आपको बताऊँ इतनी नाक़िस है कि पूरी अंग्रेज़ी ज़ुबान निकाल जाइए, विजदान के लिए, जिबिल्लत के लिए, फितरत के लिए कोई इम्तियाजी लफ्ज़ नहीं है। मैंने
बात जो लंबी हो गई, मैं बताना से नहीं चाहता हूँ कि जब किसी का कोई गलबा हो मुआशरती समाजी एतबार से या सियासी गलबे के एतबार से, तो उनके अल्फाज जो हैं वो दूसरी ज़ुबानों में इस्तेमाल होने लगते हैं। जो जाहिलियत के अंदर देखिए रूम और फारस जो हैं उनका गलबा था। हिजाज का इलाका अल्लाह ने तो किसी मसलत की बिना पर चुना है, वरना रूम और फारस के मुकाबले में हिजाज क्या चीज़ है? ये तो वैसे ही सहराई लोग हैं, मतलब बदू का एक माना तो ये है ना कि यानी गांव या सहरा, एक इसका माना है बुद्धू। कुरान मजीद में भी वैसे अल-अराब अशद्दु कुफ्रन व निफाक़न मा यदरु अल्लाह यअलमु हुदूद मा अनज़लल्लाह में इसको तारीफ़ नहीं की। क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू असलमना। मैं बताना ही चाहता हूँ कि अगर जाहिलियत के दौर में जब कुरान उतरा है, कुरान मजीद ने जो अल्फाज वहाँ राइज हो गए थे उन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। लेकिन एक बात है, जो नाम होता है ना, उसका ये हक है कि उस नाम को ना बदला जाए। लेकिन अरबी ज़ुबान वाले अपने आप पर इतना एतमाद रखते हैं कि दुनिया के अंदर समाजी तौर पर या हुकूमत के तौर पर अगर मगलूब भी होना, नाम तक जो है वो बदल देते हैं। आप देखिए कराची को क्या कहा जाता है? कराची। मैडम को क्या कहा जाता है? मादाम। नेशनल को क्या कहा जाता है? नाशुनाल। ये असल में वो है कि जो अपने अंदर तो एतमाद रखते हैं लेकिन किसी वजह से जो है वो दुनिया के अंदर गालिब कुव्वत नहीं होते, समाजी तौर पर या सियासी तौर पर। कुरान मजीद ने जो है वो इसका लिहाज रखा है। अब आपको मैं अंग्रेज़ के मुतालिक भी बता दूं, अंग्रेज़ ने जो है वो नाम तक बदल दिए हैं। सिकंदर अरबी नाम है, सिकंदर। उसका अंग्रेज़ ने क्या नाम रखा हुआ? अलेक्जेंडर। जो है ना शुएब नहीं, शमून। शमून अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अंग्रेज़ों के यहाँ इसके दो तलफ़्फ़ुज़ हैं, सुमेल हमज़ा के साथ, सुमेल या शमवेल। यूसुफ को जैसे जोसेफ, यूसुफ को जोसेफ, या हत्ता कि उन्होंने अपने अपने गलबे के अंदर, पहले तो दुनिया के अंदर बरतानिया था जिसके बारे में कहा जाता था कि बरतानिया की हुदूद में सूरज गुरूब ही नहीं होता, वहाँ तक इसकी हुकूमत होती है जहाँ सूरज है। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने जो है वो हालात बदले, ज़्यादा कवी हो गया। अब अमेरिका और बरतानिया के तलफ़्फ़ुज़ का कितना फ़र्क है, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ। हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम के लिए, लफ्ज़ शेड्यूल। शेड्यूल ये गालिबन अमेरिका शेड्यूल करता है। बरतानिया जो कि अपने आप में बड़ा फन ख़ां है, बरतानिया कहता है सेक्सुअल। स्पेलिंग एक है। मैंने किरातों के बारे में जो है वो बहुत गुफ्तगू करते हुए मैं कहता हूँ कि ये असल में किराते हैं। मैंने आपको जो है वो इसका जवाब ये दिया है कि किस तास या कुछ तास ये असल उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन जब अरबों के यहाँ इस्तेमाल होता था जाहिली दौर में
तो कुरान मजीद ने जो है वो जिस तरह नाम इस्तेमाल किए हैं, अजमी नाम, इस तरह, लेकिन कुरान मजीद ने एक काम किया है कि जो अजमी नाम थे ना, जहाँ ज़रूरत पड़ी है उनके अंदर तब्दीली की है। तो मैं इसकी लंबी मिसाल नहीं देता, बात अभी हो रही है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जो रूमी ज़बान का लफ्ज़ है ना, वो असल में अब रूमी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, चूँकि जाहिली दौर की जो ज़ुबान थी जिसमें कुरान मजीद उतरा है, उसके अंदर ये अब अरबी ज़ुबान का हिस्सा बन गया था। मैंने एक आपको मफ़हूम बयान करके जो एक एतराज़ पैदा होता है उसका जवाब दे दिया कि कुरान मजीद अरबी मुबीन भी है और बहुत जो है वो आला किस्म की अरबी है और अरबी ज़ुबान में है। ये असल एतबार से इस पर अगर आपने किताब पढ़नी हो तो मैंने वो किताब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुताला किया हुआ है, ज़ुबानों के इख्तिलाफ़ के सिलसिले में। वो आमद हसन ज़य्याद की एक किताब है, हाँ जी, हाँ, तारीख़ अरबी, ये मैंने पूरी किताब पढ़ी हुई है। उसके अंदर ज़ुबानों की उठान कैसे होती है, कैसे कैसे तब्दीलियाँ आती हैं, वो सारी बातें जो है, मगर मैं इस वक्त नहीं करना चाहता। मैंने आपको जो है वो अपने तौर पर इसका एक नुक्ता जो था उसका जवाब दे दिया है। अच्छा, उसके बाद अब एक नुक्ता जो है वो और है, वो ये है कि बाद लोगों ने आखिरी हदीस लाने की वजह यह बयान की है कि इसके अंदर जो कलमा है ना आखिरी, वो सुबहानल्लाह है, व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम है। और कहते हैं कि सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, ये एक मजलिस की आखिरी दुआ है। इसलिए उन्होंने यह वजह बयान की है। मेरे ज़हन में एक और वजह भी आती है, वो ये आती है कि मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह। ये मेरे वालिद की वफ़ात के वक़्त, मेरे वालिद की वफ़ात हुई है जब सुबह की अज़ानें हो रही थी। रात तकरीबन 12 बजे तक मेरे ताया जो थे वो मेरे वालिद के पास थे, लेकिन रात 12 बजे जो है वो चले गए। उन्हें पता था कि अब ये औकात आखिरी हैं, लेकिन ये कह गए कि अगर कोई ऐसी बात हो ना आखिरी वक्त की तो मुझे बुला लेना। उसका टेलीफोन तो होते नहीं थे, ये 1959 की बात है। हमने जब उन्हें इत्तला दी तो बेचारे रात 12 साढ़े 12 सोए थे, तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ सके थे, वो तहज्जुद छोड़ते नहीं थे। वालिद साहब जो है वो नज़ा के आलम जो है वो शुरू हुआ, लेकिन वालिद साहब ने उससे पहले वही कलमा पढ़ लिया था बेहोश होने से पहले। लेकिन उन्होंने फिर भी सोचा कि मैं इनको कलमा पढ़ाता हूँ, तो चूँकि वालिद साहब भी आलिम थे, वो भी आलिम थे। बार बार उन्होंने ये नहीं कहा कलमा पढ़े, वो मना क्या करते थे, मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, ये पढ़ते रहे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये पढ़ने के बाद वालिद साहब नज़ा के आलम में थे, तो इसलिए वो उन्हें छोड़कर ये तहज्जुद पढ़ने लगे। मुख्तसर सी तहज्जुद उन्होंने पढ़ी, सुबह की नमाज तक उन्होंने तहज्जुद पढ़ी, और सुबह की अज़ानें हो रही थी कि वालिद साहब जो है उनका अल्लाह के पास चले गए। चलिए, मैंने आपको जो है वो ये बताया है कि ये जो हदीस है ना, ये आम तौर पर उलमा के यहाँ जो है राइज है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ, इसलिए कि एक बिताक़तुल जन्नह वाली हदीस भी है, सही है, वैसे मतलब हसन दर्जे की है, मुतबर है। असल सवाल ये है कि सारा वज़न जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का है या सिर्फ अल्लाह का है।
ये असल में बात है। इमाम अबू हनीफा जुनैद बगदादी की तहकीक ये है कि असल में ये एक कलमा है, इसके अंदर जो वज़न है ना वो अल्लाह का है, और अल्लाह जो है वो अगर दिल की गहराइयों से ये लफ्ज़ निकले तो वो इसमें आज़म है। इन दोनों ने सराहत की है और लोगों ने, मुझे याद नहीं है, जुनैद बगदादी सूफियों के इमाम है, जो तो एहसान वालों के इमाम है, और इमाम अबू हनीफा जो है फ़िक़्ह के इमाम है। तो एक दलील उनकी मैं आपको सुना देता हूँ, बाकी लंबी बात नहीं करता। ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युक़ाल फ़िल अर्ज़ अल्लाह अल्लाह। उस वक़्त तक क़यामत वाक़या नहीं होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह नहीं कहा जाता, वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। तो इसलिए इस्म आज़म जो है वो इन दोनों के हवाले से जो है मेरी तहकीक भी यही है कि इस्म आज़म अल्लाह है, लेकिन जबकि अपनी दिल की गहराइयों से निकले। चलिए, ये बात भी मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी है। अच्छा जी, एक बात मैं इसलिए कर देता हूँ कि आपके इस मज़मून के बाद हमने एक और मकाला लिखना है। वो ये है कि जैसे मैंने ज़िक्र किया है कि हमारे अहल हदीस उलमा उन्होंने खा 50 दफ़ा बुखारी पढ़ाई हो, क्योंकि असल में हमारी मदरसों में बुखारी एक साल में या 2 साल में ख़त्म करनी होती है। बुखारी की बारीकियाँ बयान ही नहीं होती। इब्तिदा में किताबुल ईमान की बात जो है उसके लिए महीना डेढ़ लगा देते हैं, और उसके बाद फिर बुखारी तेज़ गाम बन जाती है। तेज़ गाम की तरह जो है वो दौड़ते हैं बुखारी में। हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब रोज़ाना बुखारी पढ़ाते थे, सुबह की नमाज से लेकर मगरिब तक, और बड़ी बारीकियां बयान करते थे। फिर भी साफ सी बात यह है कि जो कुछ भी हो, एक साल में तो बुखारी हल नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनसे दूसरे उलूम पढ़े, ख़ास तौर पर अक़ीदा के जो मसाइल हैं, उसूल फ़िक़्ह मैंने उनसे फिर ख़ास तौर पर पढ़ी। तो वालिद साहब जो थे वो ज़्यादा उसूल तफसीर के माहिर थे भाइयों में, इसीलिए वालिद साहब को हम कहते हैं अपने ख़ानदान में शेख़ तफसीर। और अपना अगर ये नाम बाद में मारूफ हुआ है हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब का मुहद्दिस रोपड़ी, ये सिर्फ उनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ, ये बाद में हाफ़िज़ अब्दुल क़ादिर रोपड़ी ने फिर इसको इख्तियार किया, बल्कि पहले एक लफ्ज़ इख्तियार किया था मुज्तहिदुल असर, फिर उसके बाद एक आम लफ्ज़ इस्तेमाल लगा मुहद्दिस रोपड़ी। अब वो आम तौर पर हमारे ख़ानदानों में गैर लोग भी जो उनके शागिर्द मुहद्दिस रोपड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसकी असल वजह ये थी कि उनका ज़्यादा ज़ौक़ जो है वो उसूल हदीस का था। मैंने उसूल हदीस अपने वालिद साहब से पढ़ा है ज़्यादा, लेकिन उसूल फ़िक़्ह वगैरह जो है ना, ये उसूल मैंने ज़्यादा हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब से दोबारा पढ़े हैं। वालिद साहब ऐसे उसूल फ़िक़्ह की मुझे किताब कोई नहीं पढ़ाई जी हाँ, लेकिन हाफ़िज़ साहब ने हमें किताब पढ़ाई है और नूरुल अनवार पढ़ाई है हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब ने। लेकिन वो इतना पुरएतमाद थे, कहते थे कि मैंने तुम्हें मदीना यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना, चूँकि मैं असल में वहाँ का नाज़िम भी था और मदरसा पूरा मेरे सर पर था। मुझे सिर्फ अरबी ज़ुबान के लिए तुम्हें 6 महीने के लिए भेजना है। उनका मतलब ये था कि मेरे दोस्त हैं इब्न बाज़, मैं कोई 6 महीने का कोई कोर्स है उसमें इसको भेज दूँगा। लेकिन हालात ऐसे पैदा हुए कि उनकी वफ़ात हो गई। उनकी जब वफ़ात हो गई ना, तो मेरा दिल जो है वो बहुत ख़राब हुआ, इसलिए कि मैं तो उनके रहम व करम पर था अपने इल्मी एतबार से। मैंने कहा नहीं, कम से कम बैनुल अक़वामी फ़ज़ा है,
अच्छा, नाम मैं भेजता था, अब सनाउल्लाह साहब का और मरीद साहब का नाम भी मैंने भेजा था, इनका दाखिला हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे बारे में ये बात थी कि 2 लड़के ही हर साल भेज सकते हैं। मैंने जिन 2 लड़कों का इंतखाब किया उसमें हाफ़िज़ सनाउल्लाह के तायजाद भाई थे हाफ़िज़ मकबूल और एक मेरे भाई हाफ़िज़ अब्दुल वहीद, इनका इंतखाब किया। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मैं वज़ू करने से पहले जब टूटियों के ऊपर जाता ना, तो मुझे उन दिनों एक शेर या मिसरा एक याद आता था, अब मुझे शायद भूल गया है। उसमें मदीने की गलियों का जिक्र है, देख चल मुझे मदीने की गलियों में, अब मुझे वो भूल गया मिसरा। वो मैं मिसरा जो है वो पढ़ा करता था, पता नहीं अल्लाह को पसंद आ गया। मैंने कहा कि जी हम अगर ख़त जो मैंने तैयार किया, वैसे उस पर दस्तखत हाफ़िज़ मुक़ादर के होते थे, हाफ़िज़ुल्लाह मोहम्मद शफ़ी के बाद, क्योंकि असल तो नाज़िम वो थे, मैं तो उनका मुआविन था ना, लेकिन अमलन नाज़िम मैं ही था। मैंने तीसरे कागज़ अपने भी भेज दिए। अब शेख इब्न बाज़ की मोहब्बत देखिए, उन्होंने तीनों को मंजूर कर दिया। मैं इस तरह गया हूँ मदीने, तो मैंने मदीना मुनव्वरा जाकर जो है वो एक चीज़ बड़ी, मैंने उलमा बहुत बड़े बड़े थे, तलबा का जो लेवल था वो बहुत छोटा था। तलबा को देखकर जो है वो मैं परेशान था कि मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। लेकिन उलमा से क्लास में भी सवाल करता, लेकिन आम तौर पर जो है तो तदरीस है ना, स्टाफ रूम में हम चले जाते, हम तीनों, मैं अब्दुलसलाम कैलानी और अफसनाउल्लाह, हम वहाँ जाकर जो है वो उनसे बहुत कुछ सीखते। यानी हमने घरों में जाते उनसे बहुत कुछ सीखते, हमने इस तरह बहुत कुछ सीखा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो अक़ीदे की बातें जो हमने हिंदुस्तान में पढ़ी थी, अगर ते उसूली बातें तो मैंने पढ़ ली थी, लेकिन उसका जो तकाबली मुताला और बारीकियाँ हैं ना, वो मैंने फिर सऊदी अरब में जाकर जो है, उनका सारा रुझान इस पर है। फ़िक़्ह में कोई आदमी मालिकी है, कोई शाफ़ी है, कोई हनफी है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। उन्हें गर्ज इस बात से है कि अक़ीदा में सलफ़ी होना चाहिए। इसलिए मदीना यूनिवर्सिटी के उस्ताद मुतासब मालिकी, मुतासब हनफी, मुतासब शाफ़ी और अहले हदीस, तो बल्कि सूरत हाल ये है कि मोहब्बत शेख इब्न बाज़ ज़्यादा करते थे, क्योंकि शेख इब्न बाज़ का रुझान जो था ना, वो ये नहीं था कि फतवे में ज़्यादा जो है वो अक़वाल पेश किए जाए फ़िक़्ह से। उनका रुझान ये था कि पहले कुरान हदीस पेश करके एक मफ़हूम जो है वो मुतय्यन करो, उस मफ़हूम की तायीद के लिए जो है वो अक़वाल लाओ। और ये असल में अहलुल हदीस का अंदाज़ है। इसलिए वो अपने साथ एक अरसा लिखते रहे अथरी, जी शेख इब्न बाज़, जबकि दीगर उलमा जो थे ना वो हमरी थे, हत्ता कि अब्दुल्ला बिन हुमैद भी हमरी थे। और ये उनकी आपस में मुआसरत की वजह से चपकश भी थी कि वो हमरी थे। शेख हत्ता कि शेख इब्न बाज़ के जो उस्ताद हैं मोहम्मद बिन इब्राहीम आली शेख, उनका रुझान भी हमरियत की तरफ से। शेख इब्न बाज़ को अल्लाह ताला ने ऐसी जो है वो ज़हनियत दी, इखलास बहुत ज़्यादा था कि उन्होंने हमरियत का तासुब भी छोड़ दिया। हमरियत को अहमियत नहीं देते थे, सिर्फ कुरान हदीस। तो अब मेरा उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो इस वजह से मैंने वो रुझानात सीखे। मैं उस वक़्त से जो है ना अहले हदीस फ़िरक़ा का भी कायद नहीं हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे बड़ी तसल्ली हुई जब मुझे मौलाना अताउल्लाह हनीफ़ साहब ने, वो समझते थे कि क्योंकि मैंने मुहद्दिस के ऊपर आज तक ये नहीं लिखा मसलक अहले हदीस, एक ही लफ्ज़ मिलता है, मिल्लत इस्लामिया का इल्मी और तबलीगी, हाँ इस्लाही, इल्मी और इस्लाही मजल्ला। मैंने उसके जो अंदाज़ है वो उसके आखिरी सफ़े पर अरसा से छप रहे हैं। मैंने मिनहाज लिखा है हदीस का, और साथ ही मैंने जो है, मुझे तसल्ली इसलिए हुई कि मौलाना अताउल्लाह हनीफ़ जानते थे। मैंने जब रसूल मकबूल नंबर निकाला, हालांकि
मेरी गैर हाज़िरी में उनका तबसरा ये था कि ये पर्चा जो है ना, इसका नाम तो मुहद्दिस है लेकिन ये अहले हदीसों का नहीं है। रसूल मकबूल नंबर जब मेरा निकला है, मैंने बहुत इस पर मेहनत की थी, लेकिन मुझे वो जैसे कोई एक अपनी मसरत होती है उसके तहत मुझे, लेकिन ख़बर गलत नहीं देते थे वो मुझे। उन्होंने कई दफ़ा कहा कि अहले हदीस फ़िरका है या नहीं, इसमें मौलाना दाऊद गज़नवी का और मौलाना इस्माइल सल्फ़ी का इख्तिलाफ था। मौलाना दाऊद गज़नवी कहते थे कि हम इस्लाम के नुमाइंदा हैं, अहले हदीस जो हैं वो सही इस्लाम के नुमाइंदा हैं, जबकि मौलाना इस्माइल सल्फ़ी कहते थे कि हम फ़िरका है। मौलाना दाऊद गज़नवी की दलील ये थी कि जहाँ 73 फ़िरक़ों का जिक्र आया ना, वहाँ इकट्ठे तो गलबा दे दिया है फ़िरक़े को, लेकिन बाद में जो सही हदीस है वह है वही अल-जमा। और ये तहावी ने यह बात की है कि जमात और फ़िरक़े में क्या फ़र्क है। जमात जोड़ने के लिए होती है, फ़िरक़ा तोड़ने के लिए होता है। तो मैंने आपको ये इसलिए बात बताई है कि ये बातें अब इस तरह की हैं कि मेरी बातें बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैंने अब ये तैयार किया हुआ है कि कम से कम मैं रिकॉर्ड करा दूँ, ताकि इंशाल्लाह हालात के तहत पहले तो ये हम अपनी नशरियाती तरीके से ये कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों के बारे में जो है वो अपनी राय बयान करें। मैं वैसे दोबारा आपको बयान नहीं करना चाहता, वो जो हदीस है ना जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने चाबियों को गुच्छा पेश करके कहा था कि मैं आपका अहले बैत में से हूँ ना, उसकी ताबीर जो मुख्तलिफ़ उलमा के मशवरे से और जो है मेरे दिल में है वो ये है कि अल्लाह ताला मुझे सही इस्लाम के उक़दे जो है वो खोलने की तौफीक दे। तो मैंने कहा मैंने बोलना ही नहीं है, हमेशा खामोशी इख्तियार रखनी है। तो फिर ये बात नहीं, मैंने लम यब्का शरात की सूरत में कहा कि ये बिशारत है। अब मुझे ये बात करनी है कि इस चीज़ को भूल जाना है, वला यख़ाफ़ून फ़िल्लाहि लौमत लाइम। तो इसलिए अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ आपको दर्स में रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। अभी मैं मैदान में नहीं हूँ, लेकिन आप हैरान होंगे कि मेरा मोबाइल मुझे जब से मिला है ना, उस दिन से मैंने ग्रुपों में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और मेरा ये पोता जो है ना, अब इसको अल्लाह इस्तिकामत दे, ये मुझे कहता है मैं आपका जानशीन हूँ। अल्लाह में कई ग्रुप हैं, एक हमारा पूरे ख़ानदान का ग्रुप है मदनी ग्रुप, और एक हमारा जो है वो बेटों और बेटियों ने अनिश्कुर्री वाले वार देख इस नाम से खोला हुआ है, और एक सिर्फ औरतों ने, हम यानी ख़वातीन ने कानतात के नाम से जो है वो एक ग्रुप खोला हुआ है। 3 हमारे ग्रुप हैं। तो उसमें जो है वो अनिश्कुर्री वाले वारिद का उन्होंने मुझे सरबराह बना दिया है। मैं एडमिन का जो है वो आदमी हूँ। तो मैंने बात, मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है। मेरा असल में मतलब ये है कि मुझे, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ ना, कम से कम मेरे लिए इतनी आज़ादी को मैं कह सकूँ। तो मैंने आपको ये बताना है कि इंशाल्लाह अब हम जो है वो आपको ये चीज़ें जो हैं ये तहरीर के ज़रिए से भी आपको बताते रहेंगे। हाँ, एक बात और मुझे याद आ गई, मैंने 2 ग्रुप और जो है वो ज्वाइन किए हैं। एक तो मैंने ज्वाइन किया कि हमारा जो फुदला जामिया का ग्रुप है ना, इसमें मैं आ गया हूँ। इस मोबाइल का नंबर आपको शायद पता होगा, हमजा साहब जिसमें मैंने हमजा साहब से लिया, हमजा साहब का एक नंबर है 0333 के साथ, और एक नंबर है 0321। ये 0321 वाला उन्होंने मुझे दे दिया हुआ है। इसलिए जिसने भी कोई मुझे पोस्ट करना हो, कोई चीज़ भेजनी हो ना, वो इस पर भेज दें। अगर तो मैं फ़ौरन देखूँगा, ये माशाल्लाह जो नौजवान पोता है ना जी, ये उसकी हिम्मत है कि मुझे कब जो है वो चीज़ कोई निकाल के, मैं तो आपको बताऊँ कि मैं SMS भी नहीं कर सकता। इस बिना पर जो है वो मैं इससे काम ले रहा हूँ, लेकिन शायद अल्लाह ताला अगर मेरे लिए कोई बेहतर होगा तो अल्लाह ताला, वैसे मैंने कुछ ज़्यादा शमूलियत नहीं करनी। ये नहीं है कि मैं हर चीज़ को पढ़ूँगा, कोई ख़ास चीज़। अखबार में भी मैं कोई ख़ास सुर्खी पढ़ता हूँ, मैं अखबार कभी सारा नहीं पढ़ता।
तो कहने का मकसद ये है कि अब ये हदीस जो है माशाल्लाह ख़त्म हो गई है। मैंने कुछ नुक्ते इसलिए लिख लिए थे कि कोई नुक्ता जो है वो रह ना जाए। मेरा ख़्याल ये है कि एक नुक्ता जो है वो वैसे रह गया है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ये नुक्ता जो है वो आपको, ये जो मज़मून है ना अपना जो अर्ज़ सामने आया है, हाँ जी, जिसमें मैयत मैयत वाला जो मज़मून है, मैंने उसकी वैसे कापी करवा ली है, तो आपको मैं भिजवा दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये असकर साहब भिजवाएंगे। आपने वो उसमें है स्कैन हुआ है, आप जो है वो इनको भेज दें, अब्दुलरहमान साहब को और इनको। वैसे तो माशाल्लाह मुस्तफ़ा साहब तो माशाल्लाह वो घुटने के चक्रों में रहते हैं, तो इसलिए हर काम जो है वो ज़िम्मेदारी डालते हैं अब्दुलरहमान अजीज़ साहब पर, लेकिन मैंने इन दोनों के दरमियान में इंसाफ़ करना है। हाँ, मैंने करना है कि तहकीक ये करेंगे और तहरीर वो करेंगे। मैंने भेजो। चलिए जी, आखिर दावाना अन्निल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वैसे जो है वो किताब ख़त्म हो गई है, लेकिन दुआ कोई सुन्नत तो है कोई नहीं है जी। नहीं, मेरी बात सुने, मिठाई फिर सुन्नत है जो मैं बुखारी को ख़त्म करूं। अभी तो बुखारी